हेलो नमस्कार जय श्री राम। देश की ग्लोबल ब्रांडिंग का मौका है कुंभ। जी हां, प्रयागराज में मकर संक्रांति से शुरू हो रहे महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यह आयोजन मोक्ष प्राप्ति का साधन, भारतीय संस्कृति की एकता का प्रतीक और पुण्य प्राप्ति का अवसर माना जाता है। कुंभ भारतीय सभ्यता के स्तंभ है जो धर्म और अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मकर संक्रांति पर्व से प्रयागराज में ऐतिहासिक महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। यह भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। इस बार इसमें लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। देश में संस्कृति के निरंतरता के लिए कई तरह के आयोजन और प्रयोजन होते रहे हैं। तीर्थ यात्रा और मेले भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने व इसको विस्तार देने के ही उपक्रम है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य की अंतिम इच्छा रही है। कुंभ का स्नान भी मोक्ष प्राप्ति का ही एक पवित्र साधन है। कुंभ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोता है। यह उत्सव विभिन्न भाषाओं, चिंतन, परंपराओं, प्रथा और विश्वास, सामाजिक व धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक चिंतन के बीच एक पवित्र सेतु का कार्य करता रहा है। देश में आज विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच खुद को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ है। ऐसे समय में कुंभ जैसे आयोजन भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सहनशीलता को अपने अंदर समेटे हुए हैं। कुंभ पर गंगा स्नान महज स्नान ही नहीं, उस पवित्र नदी में डुबकी है जिससे इंसान पाप से पुण्य की ओर चल पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि कुंभ के समय पृथ्वी पर अमृत उतरता है। इस अमृत को पाने की चाह में ही दुनिया भर से श्रद्धालु आकर्षित होते हैं कुंभ की ओर। कुंभ हमारी पुरातन भारतीय सभ्यता के बहुत बड़े स्तंभ है जो धर्म और अध्यात्म के उत्कर्ष का मार्ग आलोकित करते हैं। ये भारत के ज्ञान का विस्तार है। यही कारण है कि विभिन्न मठ, अखाड़ों से जुड़े साधु संत और सन्यासी मत विभिन्नता को भुलाकर एक साथ जुड़ते हैं और शाही स्नान करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक संगठन नहीं है जो 30-40 करोड़ लोगों को जुटाने और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने का दावा कर सके। यह उपलब्धि केवल कुंभ के ही पास है, जहां श्रद्धालु अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर और विश्वास से भरकर आते हैं। भारत की धर्मपरायण संस्कृति की उच्चता को ही प्रदर्शित नहीं करता, यह विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संवाद की परंपरा का अग्रदूत भी है। इस बार यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट, आतंकवाद और अतिवाद जैसी चुनौतियां हैं। देश की सामूहिकता, सामुदायिकता, धार्मिक और आध्यात्मिक ढांचा, आस्था, परंपराएं, मूल्यों, संस्कार अपनी भारतीय अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच बढ़ती दूरी भी चिंता का कारण बनी हुई है। ऐसे समय में महाकुंभ निश्चित तौर पर रास्ता दिखाएगा। इस बार संगम नगरी में होने वाला आयोजन हाईटेक होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का मानना है कि महाकुंभ के माध्यम से भारत की सनातन संस्कृति का सम्यक साक्षात्कार करने का हमारे पास सुनहरा अवसर है। यह आयोजन केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। इस बार स्वच्छता, सुरक्षा, सुविधाएं के नए मानक स्थापित होने की उम्मीद है। महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए इसे नया जिला ही घोषित कर दिया गया है। यह महाकुंभ भारत की महान धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्कृति का सामूहिक प्रकटीकरण है। देश के लिए बेहद खुशी की बात है कि महाकुंभ के दौरान ही भारतीय सनातन संस्कृति के प्राण भगवान श्री राम के अयोध्या में नवनिर्मित भव्य मंदिर का 1 साल पूरा होगा। यह भी सुखद संयोग है कि श्री राम का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में है और इस बार का महाकुंभ भी इसी प्रदेश में आयोजित हो रहा है। इसलिए प्रयागराज महाकुंभ केवल 3 पवित्र नदियों का त्रिपक्षीय मिलन ही नहीं, 2 सनातन संस्कृतियों का महासम्मेलन भी होने जा रहा है। यह कहने का कोई हिचक नहीं है कि महाकुंभ राष्ट्र की उज्जवल छवि को वैश्विक स्तर तक स्वीकृति और प्रशस्ति दिलाने का शानदार अवसर साबित होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।